हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 1 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। ये क्वेश्चन वो होते हैं जिनके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अमितेश कुमार सिन्हा को। अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा खुनिंग पटामा लिसवातुकुल। किस देश की हैं ये? थाईलैंड की। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का स्थान पहला रहा। भारत ने टोटल मिला के 87 मेडल जीते, 83 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज के साथ। दूसरा स्थान जापान को मिला, तीसरा स्थान मंगोलिया को मिला। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं? आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अप्रैल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की है? नई दिल्ली। अप्रैल 2025 में IPL का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? वैभव सूर्यवंशी। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए 7.4 अरब डॉलर का सौदा किया है? फ्रांस। अप्रैल 2025 में किस देश ने तियानलियान 2 डेटा रिले उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा चीन। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निपुण अग्रवाल को। अप्रैल 2025 में पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल S पटाभिरमन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस राज्य से थे? तमिलनाडु राज्य से। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स का रिवीजन था फटाफट से करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, आप सभी ना कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सबका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड कर सकूं अपनी डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। FC बार्सिलोना ने कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझेंगे, कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर जीता है। यह बार्सिलोना का 32वां कोपा डेल रे का खिताब है। ये आपको ध्यान रखना है। विजेता कौन है इसमें? फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। और उपविजेता कौन है इसमें? रियल मैड्रिड। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजन जो हुआ वो हुआ स्पेन के ला कार्टूजा स्टेडियम सेविला में। इससे पहले टीम ने स्पेनिश सुपर कप में भी रियल मैड्रिड को हराया था। और कोपा डेल रे जो है स्पेन की एक प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? खेल पुरस्कार। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ना, कोपा डेल रे कप 2025 जीता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। खेल पुरस्कार की हम बात करेंगे तो देखिए, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता है भारत ने। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 जीता भारत ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश ने जीता। चिली ओपन 2025 युगल खिताब ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरियन ने जीता है। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ की टीम ने जीता है। तीसरी साबा यानी कि साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता R प्रज्ञानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता पश्चिम बंगाल ने। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको पिछले खेल पुरस्कार रिवाइज करवाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि जो इंडियन एयरफोर्स है इसके न्यू वाइस चीफ कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी,
नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख बन गए हैं। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी होंगे। उन्होंने वायुसेना के 49वें उपप्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। वह 1 मई 2025 को एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर की सेवानिवृत्ति के बाद यह पदभार संभालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात भारतीय वायुसेना की हुई है, इंडियन एयरफोर्स की हुई है। इसके बारे में हम समझेंगे। सशस्त्र बलों की एक वायुसेना है। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम। सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना के पिता कौन है? सुब्रतो मुखर्जी को कहा जाता है और ये पहले वायुसेना अध्यक्ष भी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सर्वोच्च रैंक क्या है भारतीय वायुसेना की? एयर मार्शल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ज्ञान पोस्ट। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 29 अप्रैल 2025 को ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की। यह सेवा 1 मई 2025 से पूरे भारत के सभी डाकघरों में शुरू होगी। ज्ञान पोस्ट के माध्यम से शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी किफ़ायती दरों पर की जाएगी। 300 ग्राम तक के पैकेट के लिए मात्र 20 रुपये देने होंगे और 5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए अधिकतम 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इस सेवा का उद्देश्य शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना और डाक विभाग की जन सेवा की प्रतिबद्धता को दर्शाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र में। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की और इसके लिए व्यास नभ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार ने 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की और इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? व्यास नभ मोबाइल ऐप। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने की। पिछली समुद्री जनगणना वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश के समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों, उनके परिवारों, नौकाओं, उपकरणों, मछली पकड़ने की पद्धतियों और समुद्री संसाधनों से जुड़ी समग्र और सटीक डिजिटल जानकारी एकत्र करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अप्रैल 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कमला प्रसाद बिसेसर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। त्रिनिदाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री के रूप में कमला प्रसाद बिसेसर को चुना गया है। वह त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला भी बनी हैं। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए स्टुअर्ट यंग का स्थान लेंगी। बात यहाँ पे त्रिनिदाद और टोबैगो देश की हुई है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? आप बोलोगे त्रिनिदाद और टोबैगो। मुद्रा यहाँ की है डॉलर। प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्ला कांगलू। अगर हम बात करें त्रिनिदाद और टोबैगो देश की लोकेशन की, सबसे पहले आपको देखना है ये वर्ल्ड मैप। ठीक है, और यहाँ से रिलेट करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, जब आप पश्चिमी साइड जाओगे, वेस्ट साइड जाओगे, तो आपको ये जो देश दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये देश जो आपको दिख रहा है ना, यही है त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, झारखंड के लातेहार में। ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड का जो लातेहार है, यहाँ पर भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य स्थापित किया गया है। डिटेल में समझेंगे। भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित
महुआ दानर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसे भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य घोषित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय ग्रे भेड़िया जैसे संकटग्रस्त वन्यजीव की रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह अभयारण्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए भेड़ियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करता है। ये लगभग 63.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है भारत में पहला। तो मैं आपको भारत में पहला से पिछले क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन है? सुदर्शन पटनायक। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पठानकोट, पंजाब में। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली में हुआ है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा INS गुलदार में। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया IIT मद्रास ने। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारत देश ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ सिक्किम के सोरेंग जिले में। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपके प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए। तो हमारी बुक्स की वेबसाइट आ गई है raviaditipublication.com। यहाँ से जाके हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स बाय कर सकते हो। होम एड्रेस पे किताबें आपको डिलीवर होकर मिलेंगी। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए, साइंस की, MCQ, GK GS की, जनरल नॉलेज, सारी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक हो गया, ठीक है, लास्ट 4 मंथ जनवरी से अप्रैल तक की, वो आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। PDF चाहिए तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 11,000 GK GS का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो होती है जिसमें कि 500 से ज़्यादा MCQs होते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा ravibookspdf.com पे। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए GK GS का या करंट अफेयर्स का, यहाँ पे आपको मिलेगा रवि स्टडी ऐप पे। सबसे खास बात क्या है कि जो आपको मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट अवेलेबल है। टेस्ट आप ज़रूर लगाइए, ठीक है। और अगर आप टेस्ट लगाते हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने सीमा पार विद्युत पारेषण अवसंरचना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे बात हो रही है कि बताओ कि क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल देश के साथ। डिटेल में समझेंगे। भारत और नेपाल ने सीमा पार विद्युत पारेषण अवसंरचना को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य नेपाल से विद्युत की निकासी और भारत को उसकी आपूर्ति को सुगम बनाना है, जिससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूती मिलेगी। यह समझौता केंद्रीय विद्युत एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की नेपाल यात्रा के दौरान हुआ। यह समझौता भारत की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध तबला वादक के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पंडित चतुर लाल। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। डाक विभाग ने प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुर लाल की जन्म शताब्दी उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। पंडित चतुर लाल का जन्म 16 अप्रैल 1925 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। यह विशेष श्रद्धांजलि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करती है। पंडित चतुर लाल भारतीय संगीत जगत के प्रतिष्ठित नाम थे जिन्होंने तबला वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में $86.1 बिलियन के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। यह राशि 2023 की तुलना में 1.6% अधिक है और 2015 की तुलना में 42% की वृद्धि को दर्शाता है। टॉप 3 की बात करेंगे। अमेरिका नंबर 1 पे रहा है $997 बिलियन के साथ। चीन नंबर 2 पे रहा है। रूस नंबर 3 पे रहा है। जारी करता है स्विप्री, जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में हार्वर्ड द्वारा आयोजित AI फॉर गुड हैकाथॉन में किस भारतीय AI परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघा। डिटेल में समझेंगे। इस मेघा का फुल फॉर्म है मेघालय ई गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंस। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल द्वारा आयोजित AI फॉर गुड हैकाथॉन में मेघालय ई गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंस नामक एक भारतीय AI परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता है। यह AI संचालित टोल फ्री प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बुनियादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिजिटल समावेश और शासन में सुधार के लिए जिम्मेदार AI के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेज़न ने। डिटेल में समझेंगे। अमेज़न ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे वह स्पेसएक्स के स्टारलिंक नेटवर्क को टक्कर देने की दिशा में अग्रसर हुआ है। यह लॉन्च 28 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस V रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से किया गया। प्रोजेक्ट कुइपर का उद्देश्य 3236 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों का एक नेटवर्क स्थापित करना है, जो वैश्विक स्तर पर उच्च गति और कम विलंबता वाले इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किस राज्य में PM मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। डिटेल में समझेंगे। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के धार जिले में PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह पार्क PM मित्र योजना के तहत प्रस्तावित 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों में से एक है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना है। पार्क का कुल क्षेत्रफल 2100 एकड़ है। इस परियोजना का लक्ष्य प्रधानमंत्री के 5F विजन को साकार करना है। 5F विजन क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ये आप सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य दर्शन देखेंगे और मेरी कोशिश क्या रहती है कि मैं आपको हर दिन अपनी एक वीडियो में एक राज्य दर्शन जरूर करवाऊँ। देखिए आज आपको मैं मध्य प्रदेश राज्य दर्शन करवाने वाला हूँ। स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 को। भोपाल इसकी राजधानी है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं। कुल जिले 55। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11। विधानसभा सीट 230। कुल पड़ोसी राज्य की बात करेंगे 5 हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय फूल है मैडोना लिली। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी दूधराज। राजकीय खेल मलखंभ। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर आप बात करो कि मध्य प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो आपको राज्य दिख रहा है सेंटर में, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन रवि स्टडी ऐप पे डेली 15 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे ये 12 क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो। आंसर आपने अब कमेंट बॉक्स में देना है तीनों क्वेश्चन का। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर इसी प्रकार हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए रवि सर की, यानी मेरी बुक्स चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। सारी किताबें यहाँ पर अवेलेबल हैं। PDF अगर आपको चाहिए, करंट अफेयर्स का मंथली PDF, वार्षिकांक, ठीक है, लास्ट 4 मंथ जनवरी से लेकर मार्च,
जनवरी से लेकर अप्रैल तक की, और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होगी जो हर महीने आती है, ये ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप सैंपल देख सकते हो। हर महीने जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उसका फॉर्मेट इस प्रकार से है, 500 से ज़्यादा MCQs हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में होता है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट लगाने के लिए, फ्री PDF के लिए। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का, GK GS का, वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।